एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर। तो आज हम हमारे प्रिंसिपल सर के यहाँ आए थे। नमस्ते सर। नमस्ते। आज हम सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है सर। 40 साल का शिक्षकी जीवन रहा मेरा और ढूंढे से भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। हर स्कूल कॉलेज में कोर्स पूरा करने वाले टीचर हैं, बेसिक नॉलेज वो नहीं दे पाते और ये सारे बच्चे वीक होते, भले उन्होंने टॉप किया हो। ये बच्चे प्रवेश परीक्षा और चयन परीक्षाओं में क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि इन परीक्षाओं में बेसिक चीजें पूछी जाती है। कॉन्सेप्ट। तो जब तक टीचर कुछ नवाचार नहीं करेगा, जब तक टीचर बेसिक चीजों को नहीं बताएगा, मतलब जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेगा, तो हमने बच्चों को रट्टू तोता बना दिया, रटने वाली रोड रटने वाला, है ना। उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अभी मेरा प्रयास यही चल रहा है, मैं स्कूल कॉलेजों में जाता हूँ और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात करता हूँ, टीचर्स के साथ बातचीत करता हूँ कि वो कुछ न कुछ नवाचार करें। अगर वो नवाचार करेंगे तो बच्चे भी नवाचार करेंगे और थोड़ा बेसिक चीज़ें जरूर पढ़ाओ। अगर गणित का टीचर बच्चों को बेसिक बातें बता दे तो जिंदगी भर बच्चे को गणित सरल लगता है और थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। तो जो मैंने फॉल्ट ढूंढा है स्कूलों में, और मैं 40 साल क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ही काम करता रहा और अब रिटायरमेंट के बाद भी अभी मैं वही, मेरा मिशन है कि स्कूल कॉलेजों में थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात होना चाहिए, बेसिक चीज़ें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हर शनिवार को इकाई टेस्ट होना चाहिए, जो आपने 5 दिन पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं, है ना। पर ऐसा कोई टीचर करता नहीं है। प्रिंसिपल बहुत खुश हो जाता है जब प्रिंसिपल में पता लगता फला टीचर ने कोर्स पूरा कर दिया, तो उसकी पीठ थपथपाता। नहीं, ये गलत है। कोर्स पूरा करने वाले टीचर अच्छे नहीं होते हैं। जो टीचर बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को अच्छा लगे। टीचर क्लास में अटेंडेंस लेता है, कितने लड़के भाग गए, कैसे भाग गए। अगर आपकी टीचिंग कमजोर है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो बच्चे तो क्लास छोड़ के भागेंगे। बच्चों को मतलब ऐसा नॉलेज देना जो हायर स्टडीज तक, मतलब आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चों, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे प्रश्न करें। टीचर लाइक नहीं करता, टीचर को ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछने का नैतिक अधिकार केवल शिक्षक को हो, जबकि हमारी शिक्षा संहिता में लिखा हुआ कि प्रश्न पूछने का नैतिक अधिकार बच्चों को है और शिक्षक को उन प्रश्नों के सही जवाब देने का दायित्व दिया है समाज, पर ऐसा होता है। थैंक यू। अभी आपने हमारे प्रिंसिपल सर को सुना, ये हमारे मैम, हमारे आनी। तो अब हम मैम से एक क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैम अभी बहुत क्राइम बढ़ चुके हैं, तो क्या स्कूल में नैतिक शिक्षा पर भी कोई लेक्चर होना चाहिए, मतलब नैतिक मूल्य बच्चों के कमजोर होते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो हर क्लास में एक पीरियड कम से कम नैतिक शिक्षा के ऊपर आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चे नैतिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानकारी उनको हो और उनके जीवन में नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारी शिक्षा जो भी है, आप जो शिक्षा ले रहे हैं उसके पहले नैतिक शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर आप नैतिक शिक्षा लेंगे और आपको जिम्मेदारी, वफादारी, ईमानदारी, है ना, चरित्र, ये सब चीज़ें जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक हर शिक्षा लेना है। ये बेस है शिक्षा का। अगर नैतिक शिक्षा ही नहीं है तो आप कितनी भी डिग्रियाँ ले लो, क्राइम बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। हम अभी देख रहे हैं कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग क्राइम कर रहे हैं। हम टीवी पे देखते हैं, हम घरों में देखते हैं, समाज में देखते हैं, गली में देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग आज क्राइम ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो नैतिक शिक्षा ही नहीं है। अगर नैतिक शिक्षा होती तो
तो ये क्राइम नहीं होते और इनका ग्राफ थोड़ा सा कम होता हो। तो अब क्योंकि दुनिया है, हर तरह के लोग हैं, सोच सबकी अलग अलग, तो हर कोई एकदम नैतिकता लेके नहीं चल रहा है। कई लोग तो मुखौटे लगा के चल रहे हैं। आपको सामने वो दिखेंगे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत जिम्मेदार लोग, ईमानदार लोग हैं, पर कभी कभी दूसरा चेहरा जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि ये वो है जो ये दिख रहे थे। हाँ, हम खुद शॉक हो जाते हैं और हमें भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। ये जो चेहरा हमने पहले देखा था वो ये चेहरा बदल के ये वाला चेहरा है, तो हमें खुद को बुरा लगता है। इसलिए नैतिक शिक्षा छोटे से बच्चे से लेके बड़े लोगों को बहुत जरूरी है, तभी हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का सुधार होगा, विकास होगा और जितने क्राइम हो रहे हैं इन सारे क्राइमों को विराम मिलेगा। तो नैतिक शिक्षा जरूरी है। संबंध जो बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, घर परिवार में जिम्मेदारी, वफादारी, ईमानदारी, चरित्र, ये सारे शब्द जैसे गायब से हो गए हैं। इसके लिए जरूरी है कि नैतिक शिक्षा हो और छोटे से बच्चे से लेके बड़े लोगों को आज इसकी ज़रूरत है। जो क्राइम बढ़ रहे हैं उन क्राइमों को देख के ऐसा लगता है कि नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है और तभी हमारे समाज में स्थिरता आएगी, अच्छा सोच आएगा, क्राइम में गिरावट आएगी और एक स्वस्थ समाज हम अपने परिवार को, अपने समाज को और एक स्वस्थ वातावरण दे सकेंगे। थैंक यू। और मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो रिश्तों में एक विश्वास खत्म सा हो गया है, बिल्कुल, तो हमारे लिए तो हमारे प्रिंसिपल सर और मैम इंस्पिरेशन है। मतलब वो दोनों अपने आप को इतने अच्छे से मतलब एक दूसरे को संभालते हैं हमेशा से। तो ऐसा है लाइफ में ना, तो आपको अगर विश्वास बनाना और अच्छा रिश्ता बनाना और स्वस्थ रिश्ता, तो आपको हमेशा एक ही का रह के रहना है। मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ भी है तो हमेशा ऑल टाइम एक की केयर करना है। वफादारी जरूरी है। वफादारी जरूरी है। बिना वफादारी के कुछ नहीं होगा। हाँ, तो हमारे लिए इस मामले में हमारे सर मैम इंस्पिरेशन है। तो यही हम आपको समझाना चाहते थे। तो अगर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।